मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस मैम, क्लियर ठीक है। है। हम्म। तो पहला टॉपिक तो यही है, उसको अपन देखते हैं एस्ट्रोसेज में। ठीक है। एस्ट्रोसेज में ना क्लियर दिखता है, इतना कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाएं फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करवाना। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे नहीं जाते हैं। जैसे केपी के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोग बताते हैं कि इस ग्रह को ये हाउस मिले हुए हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं वो लोग। ठीक है। वो चलित कुंडली से और नॉर्मल कुंडली से बनाते हैं। अब इतना डीप में तो हम नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से हम सॉफ्टवेयर में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उस पे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो मैं एक मिनट शेयर करती हूँ। ये डायरेक्शंस मैंने बताई रखी हैं। ठीक है। ईस्ट, हमारा फर्स्ट हाउस ईस्ट है, फोर्थ हाउस नॉर्थ है, सेवंथ हाउस वेस्ट है और टेंथ हाउस साउथ है। उसके बाद इनसे जो चीज चार डायरेक्शन है, फिर चार से हमारी आठ हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ईशान, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट अगन्य कोण, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण और साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। ये हमारे आठ डायरेक्शन, इन वैदिक वास्तु के अंदर ये आठ डायरेक्शन ही पे हम सीख कर रहे हैं काम। 16 डायरेक्शन पे हम नहीं आ रहे हैं। इसमें आगे ये डायरेक्शन सब ग्रहों को दी गई है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। सूर्य, चंद्रमा, मार्स को साउथ, मरकरी को नॉर्थ, जुपिटर को नॉर्थ ईस्ट, विनस को साउथ ईस्ट, सैटर्न को वेस्ट, राहु को साउथ वेस्ट और मून को नॉर्थ वेस्ट। केतु को सेंटर, जो नॉर्थ ईस्ट, वैसे तो सेंटर की तरफ ही देखा जाता है उसको। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि हर हाउस के हिसाब से, जैसे शादी के लिए मैंने बताया कि अगर शादी किसी की हम देखते हैं तो उसके लिए हम 2 7 11 देखते हैं ना, कि 2 7 11 हाउस एक्टिव होने चाहिए। तो 2 7 कैसे बने? 2 फैमिली का होता है, 7 शादी का होता है और 11 हमारा इच्छा पूर्ति या लाभ का होता है। ठीक है। इसलिए 2 7 11 की दशा आनी चाहिए, दशा पीरियड में एक्टिव होना चाहिए, गोचर में एक्टिव होना चाहिए, बीसीबी में तो शादी होती है। ये सारे केपी में ये इन्होंने हाउस बना रखे हैं। तो वो हाउस के ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये आपके पास आ जाएगी पीपीटी, आप लोग देख लीजिएगा। तो गुड हेल्थ के लिए जो है, हेल्थ किसकी अच्छी है? नेटिव की खुद की। तो 1 5 9 11 हाउस आने चाहिए। ठीक है। बैड हेल्थ के अगर कोई, अब मैं आगे इसको बताऊंगी, ये सिंपल सी गुड एजुकेशन के लिए 4 5 9 11 और बैड एजुकेशन के लिए 3 8 12। ठीक है। ये क्या है कि ये कोई ना कोई ग्रहों ने ये हाउस दे रखे होंगे। ठीक है। तो हमारे पास जब क्वेश्चन आता है कि हम बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, या बच्चा, मैं आगे आप इसको डिटेल में बताऊंगी, एक बार थोड़ा समझिएगा फिर मैं दिखाऊंगी इसको। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, कोई बच्चा या नंबर अच्छे नहीं आ रहे, हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी, या करियर अच्छा नहीं है, सबके मैंने यहाँ पे पॉइंट दिए हैं। गुड रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ। ठीक है। और ये कोर्ट केस और ये कंपटीशन वगैरह का, सबके यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। अब इनको अपने को देखना कैसे है? जैसे एक आप लोग अभी नोट कर लीजिए, 4 5 9 11 है गुड एजुकेशन। 4 5 9 11 मैं एक एग्जांपल आपको लेके समझाती हूँ कि कैसे हमको देखना है। और बैड एजुकेशन का है 3 8 12। ये दो आप अपनी नोटबुक में अभी लिख लीजिए, पीपीटी बाकी आपके पास पूरी आई जाएगी, तो इसको आप कर लेना। अब इसके बाद हमें क्या है कि हमें जिसका भी ये चार्ट है, उसके चार्ट में, ये राशि चार्ट नहीं है, हम अपना अपना जो एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर है उसको जब हम खोलते हैं और उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो केपी आता है, यहाँ पर आता है ना केपी। सबने इतना तो देखा ही होगा अपने एस्ट्रोसेज में। ये अभी साथ साथ खोल के भी देख सकते हैं अपना, कि एस्ट्रोसेज जब हम खोलते हैं, कोई कुंडली खोलो उसके अंदर। ठीक है। कोई कुंडली खोलते हैं और उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह आता है और नीचे ये सारा आता है। वहां पर जाकर हमें केपी वाले को क्लिक करना होता है। ठीक है। कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति को जब हम क्लिक करते हैं तो कुंडली आती है हमारे पास। पहला पेज ये लिखा हुआ आता है केपी चार्ट, दूसरा दूसरा पेज लिखा हुआ आता है राशि चार्ट, और तीसरा पेज लिखा हुआ आगे आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा पेज देखना है?
हमें सिर्फ ये 2 पेज ही देखने हैं उसके अंदर। आगे आगे जैसे अपन एस्ट्रो सेज में आगे आगे पेज करते हैं ना, पेज आते जाएंगे वो। ठीक है, एक बार आप सुन लीजिए, बाद में मैं फोन में दोबारा दिखा दूंगी एक बार। ठीक है, हमें कौन से पेज देखने हैं उसके अंदर? हमें देखने हैं प्लेनेट। दिख रहा है यहाँ पे प्लेनेट लिखे हुए, यहाँ पर प्लेनेट वाला खोला है अपन ने। ठीक है, और एक अपन ने खोला है केपी सिस्टम नक्षत्र। ठीक है, इतने ही पेज खोलने हैं। तो इसमें यहां पर आप देखिए, जो कुंडली के अंदर जुपिटर है, जुपिटर, इस ये क्या है, जुपिटर किसमें है? साइन लॉर्ड। असेंडेंट किसका है? जुपिटर का। सन किसमें है? मरकरी की साइन में, मतलब एसएल का मतलब है साइन लॉर्ड। ठीक है, किस राशि में है? किसकी, किस ग्रह की राशि में है? मून किसमें है? शनि की राशि में। मार्स किसमें है? मार्स खुद की राशि में है। मरकरी किसमें है? मरकरी की राशि में है। साइन लॉर्ड लिख दिया इन्होंने यहां पर। ठीक है, एनएल का मतलब है नक्षत्र लॉर्ड, उस ग्रह का नक्षत्र स्वामी लिख दिया इन्होंने। कोई इतना टेंशन, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूं इसका मतलब क्या होता है। और ये सब लॉर्ड, हमें इस पेज पर आना है। मेन पेज हमारे लिए यहां पर एक ही है, केपी सिस्टम नक्षत्र। ठीक है, इसमें देखिए मैंने क्या नंबर लिखवाए थे गुड एजुकेशन के? 4, 5, 9, 11। 4, 5, 9, 11। अब उर्मिला जी आप खुद चेक करें कि इसमें तीनों तीनों ग्रह मिलके किसमें 4, 5, 9, 11 में कम से कम 3 आने चाहिए। मरकरी को देखिए आप जरा। 10 में है। मरकरी में देखिए 4 और 11 है, उसका सब लोड दे रहा है, दे रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। क्योंकि ये ग्रह है, उसका स्टार लोड और उसका सब लोड। तो हमें पूरी स्क्रिप्ट, इसका मतलब स्क्रिप्ट को हमको पूरा देखना है। इसमें कौन सा ग्रह 4, 5, 9, 11 दे रहा है? नहीं दे रहा, 4, 11 भी दे रहा है तो अच्छा है, 11 इच्छा पूर्ति है। ठीक है, लेकिन हमें वो हाउस नहीं उठाने होते जिसमें, जो दूसरा नंबर मैंने क्या लिखवाया है बैड एजुकेशन का, 3, 8, 12। 3, 8, 12। तो 3, 8, 12 वाला हमें उठाना ही नहीं है। तो मार्स में 12 और 8 आ रहा है, मार्स में पूरी मार्स की स्क्रिप्ट है, इसमें 12 और 8 आ रहा है, तो हमें नहीं उठाना। और जहां पर 3, 8, 12 आ रहा है, स्पेशली स्पेशली 8, जहां पर 3, 8, 12 आ रहा है, वहां हमें ध्यान देना है कि बच्चा कहीं उस जोन में तो नहीं बैठा है जो पढ़ नहीं पा रहा है। तो मार्स की डायरेक्शन क्या है? साउथ। तो क्या पता बच्चा साउथ में बैठा हो, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वो एक जो गुड एजुकेशन और बैड एजुकेशन के जो नंबर है, उन नंबर को देखना है, उसकी प्रिंट आउट निकाल लो, और एक इस पेज को अपने एस्ट्रो सेज में उस कुंडली वाले के लिए खोलना है। ये अपने 9 ग्रह ये हैं, ये 9 ग्रह हैं प्लेनेट, और इनके आगे ये स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड जो बनते हैं, इनको बस अपने को पूरी स्क्रिप्ट के अंदर अपने को 4, 5, 9, 11, 9 ओनली 9, 11 बन रहा है तो भी अपन ले सकते हैं। ओनली 4, 5 पर 11 को मैं इंपॉर्टेंस देती हूं क्योंकि 11 अपने को लाभ देता है। ठीक है, तो 4, 5 में इसमें सबसे स्ट्रांगली दे रहा है मरकरी। मरकरी में दे रहा है ना, मरकरी। यही वाली पोजीशन इसमें जुपिटर में आ रही है, तो ये नहीं होगा 4 और जुपिटर 11। में हाँ, जुपिटर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप जुपिटर भी ले सकते हो। एक मिनट में स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ मैं। इसमें जुपिटर भी ले सकते हो, जो ग्रह दे रहा है आप उसको देख लो, जो भी ग्रह दे रहा है उसकी पोजीशन को देख लो और वो आपको समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बता रही हूँ मरकरी तो मरकरी ही है, आपको जो समझ आता है आपको वो देखना है। तो इसमें आपने देखा कि गुड एजुकेशन के लिए 4, 5, 9, 11 है, और यहां पर इस ये प्लेनेट दे रहा है, जुपिटर भी दे रहा है। ये भी शेयर हो नहीं रहा है, एक सेकंड, किसी ने
एक सेकंड, मैं इसको छोटा ही एक बार देख लीजिए, मैं वापस इसको चेक करती हूँ क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जुपिटर भी दे रहा है 411, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें दो ग्रह मिल गए, मरकरी और जुपिटर, दो ग्रह मिल गए, ठीक है। दो ग्रह, मरकरी की डायरेक्शन है नॉर्थ और जुपिटर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, और मरकरी की डायरेक्शन है नॉर्थ। तो हमें क्या बोलना है, इन जोन में आपको बिठाना है, फेसिंग नहीं करनी है उनकी तरफ। ये नहीं है कि फेस नॉर्थ की तरफ हो, फिर तो वो साउथ में बैठ गया। उनको नॉर्थ में बिठाना है, नॉर्थ ईस्ट में बिठाना है। आया सबको समझ? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये दो ही चीजें ध्यान रखनी है। कोई आपके पास आता है कि मेरा तो बहुत कर्जा बड़ा पड़ा है, तो आप देखो कि आप किस जोन में बैठ के काम करते हो, आप किस जोन में। जिसका भी मैंने अभी एस्ट्रोसेज के ऊपर आपको चार्ट दिखाया, मैं वो कुंडली जगन्नाथ होरा में आपको शेयर कर रही हूँ। कुंडली दिख रही है सबको? यस मैम। अब मरकरी और जुपिटर दो ग्रह आपके पास आ गए। इस कुंडली में देख के आपको क्या लग रहा है कि जुपिटर अच्छा है या मरकरी, किसकी डायरेक्शन देनी चाहिए फिर अपने को? इसमें मरकरी की देनी पड़ेगी क्योंकि जुपिटर तो 12th में गया है, वक्री है। हाँ हाँ, उसके बाद ये चीज भी आप कर सकते हो। मरकरी स्वयं राशि का केंद्र में बैठा है, तो उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसको बोलेंगे नॉर्थ जोन में, तुम्हारा जो घर का नॉर्थ जोन है उसमें जाके बैठ जाओ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा जो मैंने पीपीटी दिया है आपको, उस पीपीटी को खोलो। उस पीपीटी के अंदर ये वाला जो है कि आपको किस जोन में किसी को बिठाना है। किसी की हेल्थ खराब हो रही है तो हेल्थ वाला पोर्शन देख लो, किसी का करियर खराब हो रहा है तो करियर वाला देख लो, किसी का चाइल्ड बर्थ है, उसकी चाइल्ड बर्थ के लिए ये है। तो इस डिनाइल ऑफ चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या है कि 4, 10, 12, मैं इसी एग्जांपल में आपको दिखाती हूँ। 4, 10, 12 था, तो 4 दे रहा है ये, 10 दे रहा है, जुपिटर 4, 10, 12 दे रहा है। कोई और दे रहा है 4, 10, 12, 4 और 12 मून दे रहा है, ठीक है। मून दे रहा है इसके अंदर। तो आप सोच के देखो कि वो मून की डायरेक्शन में बैठ के उनका बेड मून की डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए चाइल्ड डिनाइल हो रहा है। तो जो डिनाइल वाली, जो बैड हेल्थ वाली डायरेक्शंस है, वो ऑलरेडी उनमें बैठे होंगे, ऑलरेडी वहां पर उनका वो चल रहा होगा, ठीक है। तो सबको ये डायरेक्शन, जैसे पहला बेसिक मैंने वास्तु में बता दिया, हेल्थ खराब है तो ईस्ट खराब है, शादी खराब है तो वेस्ट खराब है, शांति नहीं है, धन नहीं आ रहा, कुबेर जी की नॉर्थ डायरेक्शन खराब है, और साउथ खराब है करियर के लिए। अब उसमें से भी हमको ये निकालना हो कि हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है और कौन सी डायरेक्शन अच्छी है और कौन सी, उसको देखने का ये बेसिक तरीका है, ठीक है। इसमें एक और चार्ट को भी हम लेते हैं कि इसको कैसे समझे।